अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द लेम कैट और थीम ऑफ द स्टोरी है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक देहात में 4 व्यापारी रहा करते थे। उनका बिजनेस था अनाज यानी ग्रेन्स का, लेकिन मसला ये था कि उनके देहात में चूहे बहुत ज्यादा थे। उन्होंने चूहों से निपटने के लिए बहुत सी तरकीबें इस्तेमाल की। आखिरकार वो एक बिल्ली को खरीद कर लाए और अपने गोदाम में रख लिया ताकि चूहों का खात्मा हो सके, और अपनी इस तरकीब में वो कामयाब हो गए। बिल्ली ने तमाम चूहों को खत्म कर दिया। ये व्यापारी अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे और मोहब्बत की इंतहा में चारों व्यापारी ने बिल्ली के एक एक पैर को अपना पैर करार दिया। हर व्यापारी ने बिल्ली के एक पैर में अपनी पसंद का गहना पहना दिया और ये समझने लगे कि इसका ये पैर मेरा पैर है और इसकी तमाम चीजें, इसकी खूबसूरती का इंतजाम हम करेंगे। इसलिए वो अपने पैर में, जो बिल्ली का एक पैर था, अलग अलग किस्म के गहने पहनाते थे। इत्तेफाक से एक रोज बिल्ली ऊपर से गिर गई और एक पैर उसका जख्मी हो गया। अब जो व्यापारी उस पैर को अपना पैर समझता था, उसने बिल्ली के उस पैर पर मरहम पट्टी की और एक बहुत अच्छी बैंडेज उसके पैर पर लगा दी। इत्तेफाक से ये हुआ कि रात में बिल्ली का पैर लालटेन से टकरा गया और जो बैंडेज और पट्टी उसके पैर पर लगी हुई थी उसमें आग लग गई। अब वो बिल्ली उस आग से घबराकर पूरे गोदाम में घूमने लगी और हुआ ये कि पूरे के पूरे गोदाम में आग लग गई। सुबह जब व्यापारी आए और उन्होंने देखा कि उस पट्टी पर आग लगने की वजह से पूरा गोदाम जल गया, तो तीनों व्यापारी ने वो व्यापारी जिसका वो पैर था, जख्मी पैर, उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तेरी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अब चूंकि तेरे पैर की वजह से आग लगी है, तुझे ही इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। मसला आपस में बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया और ये लोग मसले को लेकर काजी के पास गए। जब काजी के पास मसला पहुंचा और उसने बहुत गौर व फिक्र के साथ मसला सुना, तो काजी का फैसला ये था कि अगरचे पैर पर आग उस पट्टी की वजह से लगी और गोदाम जल गया, लेकिन जो पैर आग को लेकर पूरे गोदाम में घूमे वो दूसरे 3 पैर थे। जख्मी पैर तो चलने के काबिल नहीं था, दूसरे 3 पैर गोदाम में घूमे और उसकी वजह से आग लग गई। इस वजह से नुकसान की भरपाई वो आदमी नहीं देगा कि जिसका पैर जख्मी हुआ था, बल्कि वो 3 व्यापारी देंगे जिनके पैरों ने बिल्ली को लेकर पूरे गोदाम में घूमा। देखिए, असल मसला यहाँ पर यह है कि किस पर्सपेक्टिव और किस नजरिए से मसले को देखा जाए ताकि उस मसले को हल करने में उतनी ज्यादा आसानी हो। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, एक ही मसले के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नजरिए हो सकते हैं, बल्कि अगर आपको किसी भी मसले को ठीक तरीके से हल करना है तो उस मसले को मुख्तलिफ नजरियों से देखना जरूरी होता है। नंबर 2, जैक मा, जो कि एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन है, उनका ये कहना है कि अगर मेरी टीम में सब के सब साइंटिस्ट हो तो मैं उस टीम को लीड करने के लिए किसी फार्मर को रखूंगा, क्योंकि यही वो शख्स होगा जिसका नजरिया पूरी टीम से अलग होगा। दोस्तों, तीसरा मॉरल ये है कि कोई भी प्रॉब्लम या मसला हमें वैसा ही नजर आता है जैसी रोशनी हमारा दिमाग उस मसले पर डालता है। कभी छोटा सा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा नजर आता है और कभी एक बड़े प्रॉब्लम्स के कई पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे सामने होते हैं। सब का सब खेल हमारे पर्सपेक्टिव और नजरिए का है। दोस्तों, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा।